नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। पूरे देश में दुर्गा पूजा धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महानवमी के दिन रांची राजधानी के दुर्गाबाड़ी में बंगाली समाज की ओर से पुष्पांजलि की पूजा की जा रही है। दुर्गाबाड़ी में काफी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर इस पूजा में शामिल भी हो रहे हैं। पूरे देश में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। अगर आज की बात करें तो आज अष्टमी और नवमी एक दिन ही होने की वजह से पुष्पांजलि हो रही है और महानवमी की भी पूजा हो रही है। हम इस समय रांची राजधानी के दुर्गाबाड़ी में मौजूद हैं और आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे जो पुष्पांजलि का कार्यक्रम होता है वो किया जा रहा है। बंगाली समाज की ओर से दुर्गाबाड़ी में भव्य तरीके से माता की पूजा की जाती है और विधि विधान से आज पुष्पांजलि की जा रही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक सालों तक जिस नवरात्रि का इंतजार रहता है और आज वो कह सकते हैं कि शारदीय नवरात्रि में कई चीज़ों की मान्यता होती है और महानवमी की खास मान्यता होती है और पुष्पांजलि दुर्गाबाड़ी में चल रही है। साल भर वेट करते हैं, मतलब अभी 10वीं से खत्म होगा तो हम लोग फिर से वेट करेंगे कि अगले साल होगा, फिर मौज मस्ती होगा। ऐसा ही आप कितना इंतजार रहता है? तैयार होके आई हैं, आज पुष्पांजलि हो रही है, कितना इंतजार? सालों से इंतजार रहता है। यहीं से पहले तो रजरप्पा देवड़ी, उसके बाद यहीं पे आते हैं चारों दिन पूजा करने के लिए। देखिए काफी इंतजार होता है महिलाओं का और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। इस दिन का मैडम कितना इंतजार रहता है एक सालों तक के बाद? ज़्यादा हम लोगों को तो इंतजार रहता है, मतलब हम बंगाली है तो हमें इसका बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है और हम बहुत खुश है कि आज सुबह सुबह हुआ है तो हम लोग जल्दी आए हैं आज इस पूजा के लिए, पुष्पांजलि के लिए। हाँ, देख सकते हैं किस तरीके से बंगाली समाज इस महानवमी पर पुष्पांजलि का जो पूजा है उसमें लोग शामिल हो रहे हैं। अपने सहयोगी दीपक के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज़ रांची। तो रांची सहित पूरे झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर जो धूम है वो देखने को मिल रही है। रांची में कितना उत्सव है और कितना भव्य नजारा देखने को मिल रहा है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रांची से राहुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि बंगाली अखाड़ा यानी कि बंगाली पद्धति के माध्यम से पूजा अर्चना भी की जा रही है। पूजा पंडालों में अगर बात की जाए, आज महानवमी की तिथि है और महानवमी को मां सिद्धिदात्री के साथ ही कन्या पूजन का भी विधान होता है। तो पूजा पंडालों में कितनी रौनक देखने को मिल रही है आज? महानवमी के पूजा अर्चना के लिए लोग पहुंच रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना मंदिर में भी कर रहे हैं और जो पंडाल बने हैं अलग अलग थीम पे वहां पर भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। अगर हम बात करें पुराना विधानसभा मैदान पे की, जहां पर अयोध्या थीम पर पंडाल बना है, राम जो मंदिर है अयोध्या में बनी हुई उस थीम पे जो पंडाल बना, वहाँ की अगर तस्वीरों की बात करें तो वहाँ पर अभी भी आप साफ भीड़ दिखाई दे रही है। वहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो उत्सव का माहौल होता है इस शारदीय नवरात्रि में, उत्सव का माहौल कहीं न कहीं अभी भी नवमी के दिन देखने को मिल रहा है। हालांकि एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज पूजा पंडालों में पूजा का आखिरी दिन है। आज के बाद सभी पूजा पंडाल जो दशमी के दिन होते हैं सभी मूर्तियों का विसर्जन हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से भव्यता के साथ पूजा हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भक्त हैं वो इसको अपने यादों में सजोने के साथ साथ माता का आशीर्वाद लेने पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं। अगर इस पूरे एरिया की बात करें पूजा पंडाल में तो आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से वो सारी व्यवस्थाएं इस पंडाल में की गई हैं जिससे कि मनोरंजन भी कर सकते हैं। जो बच्चे आए वो झूला झूल सकते हैं और भी अन्य जो मनोरंजन की चीजें हैं वो इस पूजा पंडाल में कराए गए हैं, इस पूजा प्रांगण में कराए गए हैं। उसके साथ ही कई ऐसे स्टॉल भी लगाए गए हैं जो झारखंडी व्यंजन के साथ साथ जो खाने पीने की चीजें होती है, जो मेला की एक तरह से कह सकते हैं खूबसूरती होती है राकेश, वो कहीं न कहीं इस पूजा पंडाल में दिखाई दे रही है। सुरक्षा के मुकम्मल व्यवस्था की गई। हालांकि रामलला पूजा समिति की ओर से अयोध्या के थीम पर बनाए गए इस राम मंदिर पूजा पंडाल को लेकर काफी लोगों में उत्सुकता थी और इस बार इस पंडाल की भव्यता अपने आप में अलग दिखाई दी। पूरे झारखंड सहित बिहार के कुछ हिस्से के लोग भी इस पूजा पंडाल को देखने आए। जो लोग अयोध्या
को अपनी कल्पना में कर रहे थे, उसको कहीं न कहीं रामलला पूजा समिति ने उस कल्पना को लोगों के बीच लाने की कोशिश की और उस कलाकृति को उकेरने की कोशिश की। और आप देखेंगे तस्वीरों में पूरा भव्य तरीके से जो राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार है, उसके थीम पर इस पूजा पंडाल को बनाया गया है और लोगों का आना जारी है। कतारबद्ध तरीके से लोग लगातार आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं और इस जो कलाकृति है राम मंदिर के थीम पे बना हुआ पूजा पंडाल, इस कलाकृति को अपने यादों में संजो रहे हैं और माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। जी राकेश। बिल्कुल राहुल, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वाकई में ये अद्भुत, मनोरम और विहंगम दृश्य है। साक्षात अयोध्या के राम मंदिर को यहाँ पर जो प्रतिमूर्ति है, जो स्वरूप है, उसको उतारा गया है और इसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि राम मंदिर में इस रामलला की जो मूर्ति है हूबहू स्थापित भी की गई है। जरूर चाहेंगे आपके जो सहयोगी हैं कैमरों को मतलब क्लोज करके फ्रेम दिखाए, रामलला की मूर्ति को भी दिखाए, क्योंकि ये अपने आप में काफी अनोखा पंडाल के साथ साथ मूर्ति वहां पर विराजमान है। जरूर चाहेंगे क्योंकि जो लोग अब तक अयोध्या नहीं पहुंचे हैं, रामलला के दर्शन नहीं कर पाए और अयोध्या मंदिर में नहीं पहुंचे हैं, वो रांची में रहकर इस मंदिर को दर्शन कर सकते हैं। तो इसको लेकर लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। जरूर चाहेंगे अगर कोशिश करें तो वहां पर जो मौजूद श्रद्धालु है, जो दर्शन करने पहुंच रहे हैं, उनसे लोगों से आप बात भी करें। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आप देखेंगे तस्वीरों में, पहले आप इस पंडाल पूजा पंडाल के गेट पर देखेंगे जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बनाई गई है। प्रभु रामलला का जो बचपन की प्रतिमा स्थापित की गई, उस प्रतिमा को स्थापित करने का समिति ने काम किया है और कह सकते हैं जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन पूजन के लिए, उनसे आप देखें कितना उत्साह है, क्योंकि नवमी का दिन है, पूजा का समय है, उसके बाद भी लोग लगातार यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालु आ रहे हैं, बात करेंगे किस तरीके से इस पूजा पंडाल को आप देखते हैं, कितना अपने आप में खास है ये पूजा पंडाल, क्योंकि राम मंदिर के थीम पे बना है, क्या कहेंगे? हम लोग बहुत खुश है इस पूजा सर दुर्गा पूजा में हम लोग बहुत खुश है। ऐसा राम मंदिर जो बना, हम लोग के यहाँ, हम लोग अयोध्या गए नहीं दर्शन करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे बना जो है, हम लोग इसको देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। सर, अयोध्या नहीं जाने की आदमी के अंदर टीस रहती है, लेकिन रांची में अयोध्या का थीम उतारा गया, किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा है, अयोध्या का थीम एकदम हूबहू उतारा गया है। रांची के लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं हम लोग, और अयोध्या जैसा ही बनाया गया है, लग रहा है कि हम लोग अयोध्या में हैं। दुर्गा पूजा में दुर्गा जी के साथ साथ रामलला का भी दर्शन कर रहे हैं, होना ही चाहिए। आज विजयदशमी भगवान राम के द्वारा ही मनाया गया था रावण के जीत के ऊपर, तो माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान राम की पूजा भी तो होनी ही चाहिए। भगवान राम के साथ साथ माँ दुर्गा की पूजा होना चाहिए। और जिस तरीके से आप देखेंगे विजयदशमी जो होती है, रावण के वध के बाद विजयदशमी का त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि विजयदशमी और इस दुर्गा पूजा को कहीं न कहीं भगवान राम से जोड़ने की कोशिश रामलला जो पूजा समिति ने उन्हें की है। ये पहला उनका पूजा था इस रांची राजधानी में, और रांची राजधानी में जो पहला पूजा था, इस इतने भव्य पंडाल उन्होंने निर्माण कराया गया समिति की ओर से कि सभी के यादों में ये पंडाल बसा हुआ है और लगातार लोगों का आना, भक्तों का आना, यहाँ दर्शन पूजन करना और माता का आशीर्वाद लेने का सिलसिला जारी है। राकेश जी बिल्कुल राहुल, यहाँ पर भव्य तस्वीर, जो भव्य पंडाल, उसका नज़ारा हम साफ तौर पर देख सकते हैं। और जो दर्शक है जो रांची में है या फिर जो घर बैठे हैं, अयोध्या नहीं जा सकते या फिर पूजा पंडाल के दर्शन नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, तो कशिश न्यूज़ भी लगातार लाइव के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहा है और माता के दर्शन के साथ साथ रामलला के दर्शन भी करवा रहा है। राहुल, चूंकि बात की जाए तो अभी तो दिन का वक्त है, जैसे जैसे दिन ढलेगा शाम आएगी, क्योंकि शाम के वक्त देखा जाए जैसे जैसे रात होगा, जो लोग हैं पूजा पंडालों के भ्रमण करने को निकल पड़ेंगे, तो सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है प्रशासनिक तौर पर। तो वहां पर अगर बात की जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था क्या कुछ देखी जा रही है रात के वक्त, शाम के वक्त, कि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो? देखिए राकेश, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, पहली सबसे बड़ी चीज होती है कि पंडाल में जो प्रवेश द्वार होता है वो किस तरीके का बनाया जाए। सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारी चीजें उस पर ध्यान में रखी जाती है। आप देखेंगे किस तरीके से जो कतारबद्ध जो श्रद्धालु दर्शन करने जाएंगे, उनको काफी परेशानी ना हो, उनको दिक्कत ना हो, इसको लेकर काफी ध्यान दिया गया है। बैरिकेड्स करके लाइनें बनाई गई हैं कि वो लाइनों में घूम पूरे चक्कर लगाकर वो दर्शन करने
पंडाल तक पहुंचे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर एक सीधी लाइन बनाई जाती है, एक बैरिकेडिंग बनाई जाती है, तो उसमें देखा जाता है कि अक्सर भीड़ लगती है, बहुत लंबी कतारें हो जाती हैं। लेकिन जब उसे डाइवर्ट किया जाता है लाइन बाय लाइन, तो उसमें क्या होता है कि भीड़ कम लगती है और लोग अधिक संख्या में होते हैं, लेकिन आराम से दर्शन कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से इस पूजा पंडाल की भी व्यवस्था की गई है और सुरक्षा को लेकर महिलाओं की बात करें या पुरुष की बात करें, सबके लिए अलग अलग कतारें बनाई गई हैं, अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है, लाइनें बनाई गई इसलिए कि किसी तरह की उन्हें दिक्कत ना हो। तो हम कह सकते हैं राकेश, सारी व्यवस्थाएं रामलला पूजा समिति की ओर से वो ऐसी की गई हैं कि जो दिक्कतें होती हैं श्रद्धालुओं को दर्शन करने में, पूजा पंडाल में प्रवेश करने में, उन सारी दिक्कतों से निपटा जाए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि काफी खास ये पूजा पंडाल रहा है और लोगों का आना लगातार जारी है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कितना खास ये पूजा पंडाल है। और लोग तस्वीरें भी लगातार कैद कर रहे हैं इस पूजा पंडाल में। भगवान रामलला जो है वो पहले विराजमान है, इस वजह से कह सकते हैं कि पहले जो तस्वीरें लोग ले रहे हैं उसमें भगवान रामलला को भी कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या जाना थोड़ी मुश्किल की बात होती है, लेकिन यहाँ पर दर्शन हो जाना अयोध्या जैसा एक बड़ी चीज है, श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। तो आप देखें किस तरीके से लाइनों में लोग आते नजर आ रहे हैं और इस पूजा पंडाल को लोग अपने यादों में सजा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस पूजा पंडाल को, क्योंकि अयोध्या में इस तरह की मंदिर बना है और इसी थीम पर पूजा समिति ने रांची में भी पंडाल बनाने का काम किया। देखिए, अभी तक तो मैं अयोध्या नहीं जा पाया, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है कि उसी के आकार के मतलब दिया गया है इस दुर्गा पूजा पंडाल को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के जो भी आयोजन करता है उसके लिए। चलिए, सबको यही खुशी है कि अयोध्या और नहीं जा पाए हैं, लेकिन अयोध्या जैसी मंदिर, अयोध्या के थीम पर ही राम मंदिर पर बने इस पंडाल को देखकर एक कह सकते हैं कि अपने जहन में उस यादों को सजो रहे हैं, उसे महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या हम भले नहीं जा पाए, लेकिन अयोध्या जैसी मंदिर राकेश हम यहाँ देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल राहुल, और अयोध्या की थीम पर जो यहाँ पर तैयार किया गया पूजा पंडाल वाकई में काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी ये बड़ी बात है कि वहाँ के लोगों को यहाँ पर साक्षात प्रभु रामलला के दर्शन मिल पा रहे हैं अयोध्या के मंदिर में। राहुल, अगर बात की जाए ओवरऑल हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि लाइटिंग को भी विशेष महत्व दिया जाता है। लोग पूजा पंडालों में प्रतिमाओं का दर्शन करते हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन रात के वक्त जब भी लोग निकलते हैं बाहर भ्रमण करने, तो लाइटिंग की विशेष व्यवस्था पूजा पंडालों से लेकर सड़क तक देखने को मिलती है। ओवरऑल पूरे रांची में लाइटिंग व्यवस्था कैसी देखने को मिल रही है पूजा समितियों की तरफ से? देखिए, अगर पूजा समितियों की बात करें तो 6-7 ऐसे पंडाल हैं। हालांकि रांची के पूजा पंडाल काफ़ी खूबसूरत और अच्छे होते हैं, इसके लिए पूरे झारखंड और अगल बगल के राज्य के लोग भी पूजा पंडाल घूमने आते हैं। अगर हम बंगाल के बाद अगर किसी स्टेट में पूजा पंडाल की बात करें तो झारखंड होता है और झारखंड की राजधानी काफ़ी इसमें खास होती है। हर एक अलग अलग थीम पर यहाँ पे पूजा पंडाल बनाया जाता है। अगर हम बात इस पूजा पंडाल की करें तो आप तस्वीरों के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से देखकर अंदाजा लगा लिए होंगे कितना भव्य है, और लोगों ने जो रिव्यू दिया है उससे भी आप अंदाजा लगा लिए होंगे कितना खुश हैं लोग इस पूजा पंडाल को देख के। अगर हम अन्य पूजा पंडालों की बात करें, फिरायलाल में जो पूजा पंडाल बनाया गया है, वो पूजा पंडाल जो है बनारस के जो घाट होते हैं उनके थीम पर उस पूजा पंडाल को बनाया गया है। काफ़ी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और उसके साथ ही साथ वहाँ पर लेजर शो चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है किस तरीके से जो सारी कहानियां बताई जा रही है, किस तरीके से रावण का वध हुआ और भी सारी चीज़ें। अगर हम स्टेशन की बात करें, स्टेशन रोड में लाइटिंग के साथ साथ वहां पर आदि योगी के थीम पर एक पूजा पंडाल वहां पर भी बनाया गया है और उस पूजा पंडाल में लेजर शो के माध्यम से भगवान शंकर और माँ दुर्गा की चीज़ों को दिखाया जा रहा है। काफ़ी लोग वहां पहुंच रहे हैं, काफ़ी लोग वो लेजर शो देखने पहुंच रहे हैं। उसके साथ अगर हम बात करें अन्य जगहों की, तो अन्य जगह पे भी अलग अलग थीम पर जो पूजा पंडाल बनाए गए हैं। मरवाड़ी भवन में अगर हम बात करें तो वहाँ पर जैविक पूजा पंडाल बनाए गए हैं, ड्राई फ्रूट्स और अन्य अन्य चीज़ों से जो है मिलाकर उस पूजा पंडाल को बनाया गया है। और हटिया की हम बात करें तो हटिया में भी जंगल के थीम पर पूजा पंडाल बनाया गया है। गड़ी खाना की बात करें तो वहाँ पर भी नेचुरल चीज़ों से पूजा पंडाल बनाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अलग अलग पूजा समितियों ने कोशिश की है
कि अच्छे तरीके से पूजा पंडाल को बनाया जाए, जिससे कि भक्त आए, जो दर्शक आए पूजा पंडाल में घूमने, माता का आशीर्वाद दर्शन पूजन करने, उनका मन लगे, थोड़ा सा उन्हें उत्सुकता हो कि किस तरीके से हमारे देश की संस्कृति रही है, हमारी जो लोग हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, उन सारी चीज़ों को समझाने की पूजा समितियों ने काम किया। और यंग एज के लिए रामलला पूजा समिति की बात करें, जो भगवान राम के मंदिर के थीम पर जो पूजा पंडाल बना, तो इन सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है। आप तस्वीरों में जो चीज़ देखते थे उसे एक कलाकृति के माध्यम से कुछ उसमें उकेरने की कोशिश की गई है, उसे दिखाने की कोशिश जो है कलाकारों की ओर से की गई है। तो लाइटिंग से लेकर पूजा पंडालों की अगर बात करें राकेश, तो सारी चीज़ों को लेकर रांची में जो समितियां हैं बखूबी ध्यान दी है। रात का नज़ारा बिल्कुल अलग होता है दिन से। आप अगर हम यहाँ की बात करें इस पूजा पंडाल की, तो रात में बहुत भीड़ होती है। पूरा पूजा पंडाल जो श्रद्धालु होते हैं उनसे भरा होता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रशासन की फोर्सें अलग से डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। रोडों को ब्लॉक बंद कर दिया जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लाइटिंग के साथ साथ प्रशासन ने भी पूरी मुकम्मल व्यवस्था की है सभी पूजा पंडालों की सुरक्षा को लेकर, और समितियों की ओर से भी व्यवस्थाएं की गई, किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। इसको अभी विशेष ध्यान रांची राजधानी में समितियों की ओर से दिया गया। तो राकेश, कह सकते हैं कि पंडाल के साथ साथ लाइटिंग का भी विशेष ध्यान दिया गया, और उसके साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी विशेष ध्यान पूजा समितियों की ओर से दिया गया है। अभी तो दिन है, नवमी का है, सभी लोग घरों में पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग दर्शन पूजन करने आए। लेकिन जैसे ही शाम 5 बजता है, 5 बजे के बाद पूजा पंडालों में भीड़ लगातार बढ़ने लगती है और काफी संख्या में लोग इन पूजा पंडालों में पहुंचते हैं। जी बिल्कुल राहुल, बनारस का 80 घाट हो, कैलाश पर्वत हो या फिर अयोध्या का राम मंदिर, इन तमाम पूजा पंडालों के जरिए उन स्वरूपों को साक्षात एक स्वरूप दिया गया पूजा पंडालों के माध्यम से। और साधुवाद है प्रशासन को और पूजा समितियों को जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था भी कर रखे हैं। बहुत शुक्रिया आपका खूबसूरत तस्वीर साझा करने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे चल।